सभी को नमस्कार। राजस्थान इतिहास की इस शॉर्ट मीडियम रेंज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार आप राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। आज की इस कक्षा में भी अपन कुछ पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे। साथियों, पुरातात्विक स्रोतों में अपनों ने सबसे पहले अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ, प्रशस्ति इनके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात अपनों ने ताम्रपत्र के बारे में पढ़ा। ताम्रपत्र क्या होते हैं, कौन सा ताम्रपत्र में क्या उल्लेख है, जैसी बातों के बारे में अपनों ने पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से पढ़ा। साथियों, आज अपन पुरातात्विक स्रोत में जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सिक्के। साथियों, सिक्के क्या हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कब कौन सा सिक्का चला, कौन से युग में सिक्कों का प्रचलन हुआ, मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ, जैसी बातें अपन इस टॉपिक में शॉर्ट मीडियम की रेंज के जो अलग अलग टॉपिक होके इनमें विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। साथियों, भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 250 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऐसा इस इतिहास के अंतर्गत माना जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई। किस अवस्था में प्राप्त हुई? खंडित अवस्था में प्राप्त हुई। इसी कारण इन्हें आहत मुद्राएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्राएं। पहली बात, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ ऐसा माना जाता है और ये प्राचीन सिक्के खुदाई में खंडित अवस्था में प्राप्त हुए, अतः इन्हें आहत मुद्राएं या टूटी हुई मुद्राएं कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए होते हैं, अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। कुछ विशेष चिन्ह, गाय, बैल, भैंस जैसे धान का, ये चिन्ह इन सिक्कों पर बने हुए होते हैं। इन्हें इसीलिए पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार भी थी, आयताकार भी थी और वर्ताकार भी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें पर्ण यानी कर्षापण की संज्ञा दी गई है और ये अधिकांशतः, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, ये अधिकांशतः चांदी धातु के थे। किसके थे? चांदी धातु के थे। साथियों, दुनिया में इतिहास को पढ़ाने के लिए तोड़ मरोड़ के जो बातें कही जाती हैं, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2500 वर्ष पूर्व, जब मान लीजिए, मान रहे हैं लोग इतिहासविद के 2500 वर्ष पूर्व सिक्के चलते थे और वो अधिकांश चांदी के सिक्के थे, आप समझ सकते हैं भारत की आर्थिक व्यवस्था किस स्तर की रही होगी। तो साथियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपनों ने ये कुछ महत्वपूर्ण बातें सिक्के नामक टॉपिक को स्टार्ट करने के चाले लिए जानी। कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।